नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाणी ऑडियो लाइब्रेरी में। आज हम सुनने जा रहे हैं रिच डैड पुअर डैड का छठा अध्याय, द रिच इन्वेंट मनी। दोस्तों, ये अध्याय एक ऐसी सच्चाई बताता है जो हमारे पूरे आर्थिक सोचने के तरीके को बदल देता है। हम अक्सर मानते हैं कि पैसा उन्हीं के पास जाता है जिनके पास बड़ी डिग्रियां हों, बड़ी नौकरियां हों या शानदार अवसर हों। लेकिन इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर लोग अवसर ढूंढते नहीं, वे अवसर बनाते हैं। दे इन्वेंट मनी। इस अध्याय की शुरुआत होती है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की कहानी से, एक ऐसे युवा आविष्कारक की जिसकी सोच ने दुनिया बदल दी, लेकिन जिसे उस समय किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं उन लोगों को जो नौकरी खो जाने के डर से, घर बचाने की चिंता से अपने ही जीवन के सामने बेबस खड़े होते हैं। लेखक बताते हैं कि असली अंतर कौशल में नहीं, बल्कि हिम्मत, करेज में है। डिग्री और अच्छे अंक हमारा जीवन नहीं बनाते, बल्कि वो साहस जो हमें मौके पर हाँ कहने देता है और डर को ताकत में बदल देता है। दोस्तों, यह अध्याय आपको सिखाएगा कि पैसा कमाना एक कला है और अमीर लोग इस कला को समझते नहीं, वे इसे ईजाद करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेसन 5, द रिच इन्वेंट मनी, और सीखते हैं वो सोच जो डर को मौके में और मौके को दौलत में बदल देती है। कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बहुत होशियार और शानदार आइडिया वाले होने के बावजूद पीछे रह जाते हैं, जबकि कुछ दूसरे लोग आगे निकल जाते हैं? तो चलिए आज इसी बात को समझते हैं और जानते हैं कि जब बात पैसे की हो तो हिम्मत सिर्फ होशियारी से कहीं ज्यादा कीमती क्यों हो जाती है। चलिए दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों से शुरू करते हैं। एक तरफ है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। जब उनकी खोज को ठुकरा दिया गया तो वो निराश नहीं हुए, बल्कि हिम्मत दिखाकर आगे बढ़े और AT&T जैसा एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। और दूसरी तरफ एक मैनेजर है जो नौकरी जाने के डर से इतना टूट चुका है कि अपनी पुरानी जिंदगी वापस पाने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। देखिए, एक ने भविष्य बनाया और दूसरा अतीत से चिपका रह गया। असल में ये जो फर्क है ना, ये किस्मत का नहीं है, ये उस अंदरूनी जंग का नतीजा है जो हम सब अपने अंदर लड़ते हैं। एक तरफ डर होता है जो हमें पीछे खींचता है, और दूसरी तरफ होती है हिम्मत जो हमें आगे बढ़ाती है। हम सबके अंदर कमाल की काबिलियत है, लेकिन एक चीज है जो हर किसी को रोकती है। ये कोई बाहरी मुश्किल नहीं, यह हमारे अंदर का शक है। वो एक छोटी सी आवाज जो हमेशा कहती है, शायद तुम ये नहीं कर सकते। अक्सर हम यही सोचते हैं कि स्कूल में अच्छे नंबर ले आए, अच्छी डिग्री मिल गई तो बस जिंदगी सेट है। पर असल दुनिया का खेल ही अलग है। यहाँ होशियार होना ही काफी नहीं है। यहाँ वो लोग आगे बढ़ते हैं जो साहसी होते हैं, जो जोखिम लेने से घबराते नहीं। अब इसे चाहे जो नाम दे दो, हिम्मत, जिगरा या दिलेरी, यही वो असली सुपर पावर है जो हमारे अंदर के टैलेंट को दुनिया के सामने लाती है। इसके बिना दुनिया भर की नॉलेज और बड़ी बड़ी डिग्रियां भी किसी काम की नहीं। तो अब हमारे पास दो ही रास्ते बचते हैं। या तो हम डर कर अपनी छोटी सी सुरक्षित दुनिया में ही बैठे रहें, या फिर हिम्मत दिखाकर उन मौकों को पकड़ें जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। देखिए, मकसद डर को भगाना नहीं है, बल्कि उस डर को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ना है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है, खासकर आज के जमाने में? जवाब सीधा सा है, क्योंकि दौलत के नियम ही बदल चुके हैं। जो चीजें कल तक कीमती थी, जरूरी नहीं कि आज भी उनकी कोई वैल्यू हो। और दौलत का ये जो नया रूप है ना, इसके नियम बिल्कुल अलग हैं। सोचिए, एक जमाना था जब जमीन ही सब कुछ थी, फिर आया दौर फैक्ट्रियों का, पर आज का खेल सिर्फ और सिर्फ जानकारी का है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि बदलाव अब इतनी तेजी से हो रहा है जिसकी पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज जानकारी को कोई देश, कोई सरहद नहीं रोक सकती। इसका मतलब है कि मौके भी पूरी दुनिया में हैं और मुकाबला भी। ये एक ही साथ बहुत रोमांचक भी है और जोखिम भरा भी। तो इस नई दुनिया का सबसे बड़ा खतरा क्या है? पुराने आइडियाज। जी हाँ, वही आइडियाज जो कल तक आपकी सबसे बड़ी ताकत थे, आज सबसे बड़ा बोझ बन सकते हैं अगर हम वक्त के साथ नहीं बदले।
चलिए इस बात को एक बड़ी ही मजेदार कहानी से समझते हैं। एक बोर्ड गेम की कहानी जो असल में एक आईने की तरह है। ये दिखाता है कि कैसे हमारी पुरानी सोच ही हमें आगे बढ़ने से रोकती है। तो कहानी एक महिला की है जो अपनी जिंदगी में कुछ जवाब ढूंढ रही है और वो कैश फ्लो नाम का एक बोर्ड गेम खेलना शुरू करती है। अब ये कोई लूडो या सांप सीढ़ी जैसा गेम नहीं है। इसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि लोग पैसों की असल दुनिया को समझ सकें। पर कभी-कभी ये खेल वो सच दिखा देता है जिसके लिए हम तैयार नहीं होते। तो खेल शुरू होता है और उसके हाथ एक कार्ड लगता है, एक शानदार लग्जरी बोट का। वो तो खुशी से उछल पड़ती है। उसे लगता है कि उसकी तो लॉटरी लग गई। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जैसे ही वो हिसाब किताब करने बैठती है, उसे पता चलता है कि ये बोट कोई एसेट यानी संपत्ति नहीं है, बल्कि एक लायबिलिटी है। एक ऐसा बोझ जो हर महीने उसकी जेब से पैसा खींच रहा है। और बस उसके लिए ये खेल एक बुरे सपने में बदल जाता है। वो इतनी नाराज हो जाती है कि गेम बीच में ही छोड़ देती है। पैसे वापस मांगती है, चिल्लाती है कि इस बेकार से गेम से उसने कुछ नहीं सीखा। पर असल में वो गेम से नहीं बल्कि उस सच्चाई से भाग रही थी जो गेम उसे आईने की तरह दिखा रहा था। क्योंकि देखिए, इस गेम का असली मकसद जीत हार नहीं बल्कि फीडबैक है। ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हम असल में क्या हैं, ना कि वो जो हम खुद को समझते हैं। और बाद में उसे ये बात समझ में आए। उसे एहसास हुआ कि गेम के नंबरों पर उसका जो गुस्सा था वो असल में खुद पर था। उसे साफ साफ दिख गया कि अपनी 20 साल की शादी में उसने ऐसी ही महंगी दिखावे की चीजें तो बहुत जमा की, लेकिन एक भी ऐसी असली संपत्ति नहीं बनाई जो उसकी जेब में पैसा डाले। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। इस तेजी से बदलती दुनिया में हमारी तरक्की सिर्फ एक चीज पर टिकी है, हमारा चुनाव। तो अब चुनाव हमारे हाथ में है। या तो हम पुराने घिसे पिटे तरीकों से चिपके रहें और दूसरों को आगे बढ़ता देखते रहें, या फिर हिम्मत दिखाकर बदलाव को अपनाएं और नई दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। रास्ता डर का चुनना है या हिम्मत का, यह फैसला हमारा है। क्योंकि असल में हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं है। इसका मतलब है चिंता की जगह उत्साह को चुनना, बदलाव को एक खतरे की तरह नहीं बल्कि एक नए मौके की तरह देखना। बिल्कुल उस बोर्ड गेम की तरह हमारी जिंदगी भी हमें लगातार फीडबैक देती है। हमारे बैंक स्टेटमेंट, हमारा करियर, हमारी आदतें, ये सब हमें कुछ ना कुछ बता रही हैं। सवाल ये नहीं है कि जिंदगी हमें इशारे दे रही है या नहीं। असली सवाल तो ये है, क्या हमारे अंदर उन इशारों को सुनने और समझने की हिम्मत है? क्योंकि इसी सवाल का जवाब हमारा आने वाला कल तय करेगा। धन्यवाद दोस्तों इस अध्याय को सुनने के लिए। आशा है कि आपको ये सीख उपयोगी लगी होगी। वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही और ज्ञानवर्धक ऑडियो के लिए हमारे चैनल वाणी ऑडियो लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।